باप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरा नाम गैर कौमों पर जाहिर करे। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका नवां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक। शाऊल हनूज खुदावंद के शागिर्दों के धमकाने और कत्ल करने का दम मारता हुआ काहिने आज़म के यहाँ गया और उससे दमिश्क के इबादत खानों के लिए इस मजमून के खत मांगे कि जिन्हें वो इस तरीक पर पाए, ख्वाह मर्द ख्वाह जन, उन्हें बांध कर यरूशलेम में लाए। और जब वो सफ़र करते करते दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो यूं हुआ कि यकबारगी आसमान से एक नूर उसके गिर्द आ चमका और वह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसे एक आवाज़ यूं कहते सुनाई दी कि शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों इज़ा देता है? उसने कहा, ऐ खुदावंद तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू इज़ा देता है। मगर उठ और शहर में जा और जो तुझे करना होगा वो तुझे बताया जाएगा। जो आदमी उसके हमराह थे वो हैरान होकर खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और शाऊल जमीन पर से उठा और जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया। तब उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क में ले गए और वो वहां 3 दिन तक नाबीना रहा और ना खाता ना पीता था। अब दमिश्क में हनन्याह नामी एक शागिर्द था और खुदावंद ने रुया में उससे कहा, ए हनन्याह। वो बोला, ए खुदावंद मैं हाजिर हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, उठ और उस कूचे में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में शाऊल नामी तरसुसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने भी रोया में देखा है कि हनन्याह नामी एक आदमी ने अंदर आकर मुझ पर हाथ रखे हैं ताकि फिर बिनाई पाऊं। मगर हनन्याह ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मैंने बहुतेरों से उस शख्स की बाबत सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी उसने सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाया है कि उन सब को बांध ले जो तेरा नाम लेते हैं। मगर खुदावंद ने उससे कहा, तू जा, क्योंकि ये मेरा चुना हुआ वसीला है कि मेरे नाम को गैर कौमों और बादशाहों और बनी इस्राएल पर जाहिर करे। और मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह गया और उस घर में दाखिल हुआ और उस पर हाथ रखकर कहा, ए भाई शाऊल, खुदावंद यानी यीशु ने मुझे भेजा है जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ जिससे तू आया था, ताकि तू फिर बिनाई पाए और रूहुल कुदस से भर जाए। फिलफौर उसकी आंखों से झिल्ली सी गिर पड़ी और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा पाया। फिर कुछ खाकर ताकत पाई
اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور وہ فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔